दिल्ली के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के डॉक्टरों को निकाला। कोटखुर्द के महर्षि वाल्मीकि अस्पताल के रेजिडेंट डॉक्टरों को अस्पताल प्रशासन ने निकाला। डॉक्टरों का आरोप है कि चिकित्सा अधीक्षक ने पैसे लेकर दूसरे डॉक्टरों को भर्ती कर लिया है। इस मामले में अब डॉक्टर मांग कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ दिया जाए व इसी अस्पताल में उन्हें ड्यूटी करने दी जाए। हालांकि इस बारे में चिकित्सा अधीक्षक का कहना है कि उन्होंने रेगुलर डॉक्टरों की भर्ती की है। इसमें उन पर किसी भी विधायक का कोई दबाव नहीं था। नाम क्या आप लोगों का? हाँ, मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। डॉक्टर काजल, डॉक्टर मीनू दंदियाल, डॉक्टर अंजलि, डॉक्टर शिवानी। प्रॉब्लम क्या है आप लोगों की? देखो, हम लोग को सब लोगों को टर्मिनेट कर दिया। ठीक है, मुझे सिर्फ एक क्वेश्चन पूछना है। आपने एमएस से या हमारे सीएम से या हेल्थ मिनिस्टर सबसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन पूछना है। एक बंदे ने इंटरव्यू दिया 2-3 महीने पहले, ठीक है, वो बंदा सेलेक्ट हुआ, उस बंदे ने काम किया, 2-3 महीने बाद वापस इंटरव्यू होता है तो सब लोगों को निकाल दिया। मतलब ऐसा भी, मतलब या तो ऐसा है कि वो सबके सब बेकार थे, लेकिन अगर बेकार थे तो वो सबको रखा क्यों हुआ था? और अगर वो सब सही थे तो उनमें से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ क्या? ये कैसी बात है? तो बस ये है कि हमें 1 तारीख को एक्सटेंशन मिला और 4 तारीख को टर्मिनेशन का लेटर दे दिया है बिना 7 डेज के नोटिस के। 10th को हमें आज निकाल दिया गया है। किस बेसिस पे निकाला है? और हमें थोड़े दिन पहले ही अश्योरिटी मिली थी कि हम लोगों में से कोई भी नहीं जाएगा, सब लोग काम करो, सब यहीं रहेंगे। एक लिस्ट निकली थी जिसमें हम सबके नाम थे और थोड़े दिन के बाद ही बिना टर्मिनेशन के डायरेक्ट बोला कि तुम लोग अब काम नहीं करोगे। तो हमें कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आई। तो यही पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है? कोई आम आदमी के एमएलए का प्रेशर है इसके ऊपर, एमएस के ऊपर, ऐसा कुछ है? ऐसा हमें सबको सबके सामने बोला गया, हम लोग सब प्रेजेंट थे, बोला हुआ है कि प्रेशर है ऊपर से प्रेशर। देखो, इतना तो क्लियर है। मेरा नाम डॉक्टर सुमित है। मैंने एमबीबीएस किया है और मैं यहाँ महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में जूनियर रेजिडेंट की तरह काम कर रहा था, कैजुअलिटी डिपार्टमेंट के अंदर में। तो यहाँ पे कुछ दिनों पहले एमएस सर जो हैं वो नए आए थे यहाँ पे, और उन्होंने क्या किया कि जो भी पुराने जेआर्स थे, मैं यहाँ पे 4.5-5 महीने से काम कर रहा हूँ, और जो जेआर जो है एक बंदा 1 साल तक एक जगह पे काम कर सकता है। मैं एडोक बेसिस पे यहाँ पे था। अब नया एमएस आया है, उन्होंने क्या किया, रेगुलर के इंटरव्यू कराए। हम एमएस से मिले थे, एमएस सर ने हम लोग को हर किसी को ये बोला कि आप लोग टेंशन मत लो और आप लोग को हम लोग यहाँ पे कंटिन्यू कराएंगे। बट जो भी हम लोग ने सुना है वो अकॉर्डिंगली ये सुना है कि एमएस सर ने पैसे ले लिए हैं उन लोग से और हम सबको निकाल के नए लोगों को ले लिया है। तो कितने लोगों को निकाला गया है? सर, जितने भी हम लोग पुराने लोग काम कर रहे थे, कोई 11-12 जने तो हैं ही हैं, जिन लोग को सबको निकाल दिया। और टोटल 25-26 वैकेंसीज थी, तो मैंने सुना है कि सब वैकेंसीज के ऊपर पैसे लेके उन लोगों ने ले लिया। एमएस का नाम क्या है? डॉक्टर एस काकरान उनका नाम है। अच्छा, तो उन्होंने क्वालिफिकेशन उनकी पूरी है? अब जो मैंने सुना है वो पहले सीएमओ थे यहाँ पे आचार्य भिक्षु के अंदर में, और उन्होंने एमबीबीएस किया हुआ है। मेरे को ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने पीजी किया है या नहीं किया, क्योंकि मैंने ये सुना है कि उन्होंने पीजी नहीं किया है। बाकी एमएस के लिए जो सुना है वो पीजी होना ज़रूरी है और एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, बाकी मुझे पता नहीं है। तो आपको कॉन्ट्रैक्ट के बाद निकाला गया है या नहीं, पहले नहीं, निकाला गया है? मेरा कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला था कुछ अगस्त के एंड में, बट उन्होंने हम लोग को पहले ही निकाल दिया। अब होता क्या है कि एक रेगुलर को रख सकते हैं एडोक की जगह पे, बट बात यह है कि एक बंदा 4-5 महीने से काम कर रहा है। अब काम करते करते यार ऐसा भी क्या हो गया कि सब लोगों को निकाल दिया। कोई तो बंदे आप रखते ना, सीधा सीधा सबको निकालने का क्या मतलब होता है? एक ही मतलब निकलता है, पैसे लो और काम करो। फिर तो यार अगर पैसे की बात हो गई तो फिर पढ़ना लिखना तो कुछ रहता ही नहीं ना। तो आपका आरोप है कि एमएस ने पैसे लेके सबको रखा है? हाँ, मेरे पास, हाँ बिल्कुल मुझे पता है कि एमएस लोग हैं टोटल जिनको रखा है? पैसे लेने वाले 10-12 जने तो हमारी सीट पे रखे हुए हैं। बाकी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता है कितने लोगों ने लिया है। मुझे पता है कि एमएस ने पैसे लिया है। मेरे को इसलिए पता है क्योंकि जो वो रखे जाने वाले लोग हैं ना, उनमें से मैं भी किसी लोगों को जानता हूँ। उन्होंने मुझे बताया है कि इतना पैसा लगा है, किस बंदे को लिया है, वो सब कुछ बताया उन लोग ने। एक कैंडिडेट को यहाँ पे नौकरी पर रखा? अब जो मैंने सुना है वो 1.25 लाख रुपए के आसपास लिया है पर हेड। और बस मुझे ये पूछना है कि इन लोगों ने, मतलब यहाँ पे क्या था ना कि एक टाइम पे 3 से 4 जेआर एक टाइम पे काम करते हैं, लेकिन हम लोग के टाइम पे सिर्फ 2 जेआर थे। हम लोगों ने 2 बंदों ने पूरी कैजुअलिटी देखी है, और कभी कभी एक जो जेआर है वो ट्रांसफ़र पे भी गया है, मतलब दूसरे पेशेंट को लेके चला जाता है दूसरे हॉस्पिटल में। तो उस टाइम पे सिर्फ एक जेआर ने काम किया। तो बस मुझे इतना सा पूछना है यार कि हम लोग इतने बेकार थे
कि हम लोग को निकाल दिया। मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस तो बिल्कुल ख़त्म ही कर दिया इन लोगों ने। बात निकालने की नहीं है, बात यह है कि हम लोग तो बिल्कुल ऐसा कर दिया ना कि हम लोग तो बिल्कुल बेकार हैं, किसी काम के ही नहीं है। हम लोग ने इतना काम किया हॉस्पिटल के लिए, ये लोगों ने हमको लात मार दी, ये कौन सा मतलब होता है? तो आपने MBBS करने के बाद डायरेक्ट यहीं पे हाँ MBBS करने के बाद ये मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट सेटअप था। जो मैंने थोड़ा प्राइवेट में काम किया, बट ये मेरा फर्स्ट गवर्नमेंट सेटअप। तो आपको इसीलिए बुरा लग रहा है कि जहाँ पे आपने इतनी मेहनत से काम किया, हाँ वहीं मेरे को पे आपको निकाल हाँ बस निकालने का मतलब क्या होता है? ये हमारा पूरा का पूरा जो भी था, जितना भी टाइम का था उसको कराते और हमको जाने देते, हमको समझ में आता था। लेकिन ये क्या मतलब है, बीच में ही निकाल दिया, वो भी पैसे लेके। तो MS के अलावा भी कोई पैसे के खेल में जुड़ा हुआ है? अब सर देखो, MS जो सर हैं वो सबसे ऊपर हैं यहाँ पे, उनके बिना कुछ भी नहीं होता। तो फर्स्ट बंदा तो वही है जो जिसने सब कुछ किया है। अब होंगे 2-4 दिन और नीचे वाले लेके करने वाले, वहाँ तक पहुँचाने वाले, बट जो मेन बात है वो MS सर और उनके PA की मैंने सुना है कि उनके PA ने पैसा लिया। और एक बात और भी है, सर ने अब हम सब लोग को यही बोला था कि जो MLA सर हैं वो लोग उनके ऊपर थोड़ा प्रेशर बना रहे हैं कि हम लोग के कैंडिडेट लो आप, ऐसे करके वैसे करके। तो उन्होंने हमको ये बात बताई है कि MLA कौन है यहाँ के? MLA देखो मेरे को नाम नहीं पता, बट जो सर ने बोला था मैं वो बता रहा हूँ। सर ने हमको ये बोला था तुम लोग टेंशन मत लो, हम लोग तुम लोग को रखेंगे। फिर सर ने ऐसे बातों में बोल दिया कि यहाँ के जो MLA हैं वो भी हम लोग के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं, MS के ऊपर बहुत प्रेशर होता है, ऐसा है वैसा दिखड़ा फलाना। MS ने बोला? या MS का बोलने के बाद फिर आपकी क्या प्रतिक्रिया रही? MS सर ने हमको ये बोला था तुम लोग टेंशन मत लो, कुछ भी टेंशन मत लो, हम तुम लोग कंटिन्यू करोगे। हम लोग 3 बार MS सर से मिले हैं, 3 बार सर ने यही बोला है, लेकिन लास्ट में सर ने निकाल दिया। मेरे तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग को यहाँ कंटिन्यू कराए, दे दे कि भाई तुम लोग को इसलिए निकाल